हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं परसेंटेज का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 500 रुपया के 20% का 15% का 10% बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसको, 500 का 20% का 15% का 10% का में गुना होता है, प्रतिशत में 100 होता है। ठीक है, काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खत्म। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 15 10 से कितना हुआ 150, नीचे 100 है, 1 2 के बाद 10 में बैठा दीजिए, 1.5 रुपया हो गया, 1 रुपया 50 पैसे। ये ऑप्शन है। ठीक है, होता है काम इस गुना होता है प्रतिशत में बटा 100। फिर कह रहा है कि किसी संख्या के 15% का 40% बराबर 6 है, तो कह रहा है वो संख्या क्या है। वो संख्या x है, x का 15% का 40% बराबर कितना है 6 है। 1 जीरो 1 जीरो काट दीजिए। ठीक, उसके बाद हो गया 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 पाँचे 15। ठीक, ऊपर में क्या बचा 10 10 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 पाँचे 10, 5 1 का 5, सब खत्म हो गया। क्या बचा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x बटा 100, इसे बच गया x बटा 100 बराबर 1। तो x बराबर कितना x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया आपका 100। तो कह रहा है कि किसी संख्या के 15% का 40% बराबर 6 है, तो वह संख्या क्या है। वह संख्या आपका इसमें 15 50 1000 नाम दिया हुआ, इसमें नाम आ जाएगा, तो वह संख्या 100 होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x है y के 90%, तो x का कितना प्रतिशत, यदि x है y का 90% तो y है x का कितना प्रतिशत। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए इसको ट्रिक्स है कि 100 इंटू 100 बटा दिया गया प्रतिशत कर देना। दिया गया प्रतिशत कर दीजिए, आपका कोई मानने की जरूरत नहीं। ठीक है, 100 क्या 100 इंटू 100, दिया गया प्रतिशत कितना है जी 90 हो गया, 1 जीरो 1 जीरो, 1000 बटा 9, 1000 बटा 9, इसको भाग दिया जाए तो 11 नाम 99, फिर 11 नाम 99, 10 बचेगा, फिर एक बार में जाएगा, यानी 111.1%। 111.1% आपका हो जाएगा कि y है x का कितना प्रतिशत। इस टाइप क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें बिठा दीजिए 100 इंटू 100 बड़ा दिया गया प्रतिशत। फिर नेक्स्ट देखिए, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि 5% तेल जो टपक कर बाहर गिर जाता है तो उसको हटा देंगे। जब 250 का 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है तो कितना जा रहा है 1 जीरो 1 जीरो, 25 5 125 बता रहा है, यानी 12.5 लीटर। वो अगर पूछेगा कि 250 लीटर मिट्टी के तेल में 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है तो ड्रम में कितने प्रतिशत तेल बाहर, कितने लीटर बाहर निकल जा रहा है, तो 12.5 लीटर बाहर निकल जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है, तो 250 में आपका 12.5 चल गया, 250 में कितना चल गया 12.5, तो कितना प्रतिशत तेल बचा जी, उसको हटाने के लिए 100, अगर 12.5 चल जा रहा है तो बचेगा आपका 237.5 लीटर बचेगा। 250 में बचेगा, 250 में इतना बचा, प्रतिशत में निकालने के लिए उसको गुना 100 कर दीजिए, इसको काट दीजिए बाटे 100 होगा, इसको काट दीजिए बाटे 1 जीरो हो गया। ठीक है, 1 जीरो हो गया, यहाँ 2 जीरो लिख दिए थे हमको। ठीक है, अब यहाँ 1 जीरो आएगा, ये 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो काट दिया, इसको 25 से काट दीजिए, 95 कितना प्रतिशत हो गया 95%। कह रहा है कि ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है, 95% बचा है। ऑप्शन नंबर 1 इसके सही राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, जब साइकिल की कीमत 20% कम की गई तो बेची गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, तो कह रहा है दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव, दुकान की बिक्री पर कह रहा है क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या कह रहा है, साइकिल की कीमत 20% कम किया गया, तब बेची गई साइकिलों की संख्या कह रहा है 20% बढ़ गया, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, 4% कमी हो गया, 4% वृद्धि हुआ, 10% वृद्धि हुआ या कुछ नहीं हुआ।
देखिए इसका क्या ट्रिक्स है, कंसेप्ट क्या है, R1 इंटू R2 बटे 100 कर देना है। 20% कम किया गया 80, 20% बढ़ा गया अब 120 बटा 10 12 8 है 96। अब इसमें देखा जाता है कि 100 से ज्यादा है या कम, कम है, कितना कम है 4, तो 4% की कमी हो गया, यानी 4% ह्रास हो गया, 4% ह्रास हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चन है। इसमें अगर ए क्या है 20 से 20% अधिक है तो बी क्या ए से कितने प्रतिशत कम होगी, तो इसमें ये चीज देखा जाता है। फर्स्ट बोला कि क्या बोल रहा है, कम या अधिक, अधिक बोल रहा है, तो 20% अधिक है तो इसमें होता है वृद्धि परसेंट बटा 100 प्लस वृद्धि इंटू 100 करना। कमी बोलेगा तो कमी परसेंट बटा 100 माइनस कमी इंटू 100, वृद्धि कितना है 20, 100 प्लस वृद्धि माने 120 इंटू 100, 20 चौक 120, 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 50 बटा 3, 50 बटा 3, यानी इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 16 पूर्णांक 2 बटा 3, पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में अगर लिखेंगे इसको तो कितना होगा, पॉइंट में इसको लिखेंगे तो 16.6 होगा, 16.6%। ये आपका ठीक है। तो कह रहा है कि ए का 20 से 20% अधिक है तो बी का ए से कितने % कम होगी, तो 16.6% आपका कम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए किंतु वह 210 मतों से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी, कुल मतों की संख्या कितनी थी, कुल मत कितना थी 100। ठीक है, इसमें से वह कार्य एक ने कुल मतों से 30% मत प्राप्त करता है किंतु वह 210 मतों से हार जाता है। इसमें से एक ने 30% मत प्राप्त करता है, 30% मत प्राप्त करता है और 210 मतों से हार जाता है, यानी हारने वाले की होगी। तो जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया है 70%, जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा 70%, दोनों में डिफरेंस कितना है 40%, तो 40% बराबर कितना 210, 1% बराबर 210 बटा 40। इसमें कुल निकालने के लिए 100 मीटर लिखा जाता है, 1 0 1 0 4 25 100, 25 इंटू 21 525, ये आपका 525 आपका हो जाएगा। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिएगा एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, क्या कह रहा है 65% विद्यार्थी पास हुआ है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है। अगर 65% विद्यार्थी पास हुआ है तो फेल कितना किया है 35% फेल किया है, तो कुल का 35% फेल किया है और पास किया है 65%, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 35% क्या है फेल है, इतना बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 420, इसलिए 1% बराबर हो गया 420 बटा 35। कुल निकालना है तो उसको 100 में टैली कीजिए, 5 7 से काटिए, 7 5 35, 7 4 42, 5 विषम 100, 6 2 12 2 0। कुल मतों की संख्या कितना थी, कुल मतों की संख्या 12। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। जब 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है यानी पास किया है तो फेल कितना क्या है 35%, और फेल स्टूडेंट कितना है 420, यानी 35% बराबर 420, इसलिए एक में इसलिए 100 में कुल कितना हो गया 1200, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना 1200, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। एक वृत्त की त्रिज्या को क्या कर रहा है 100% बढ़ा दे रहा है, तो या बोलेगा 100% कमी कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी, इससे पूछ सकता है। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है, ट्रिक्स क्या है, इसकी ट्रिक्स आपका है ये 2x प्लस माइनस x स्क्वायर बटा 100%, प्लस वृद्धि बोलेगा तो प्लस, कमी बोलेगा तो माइनस करना है। ठीक है, 2x कितना है 100, वृद्धि बोल रहा है तो प्लस 100 इंटू 100 बटा 100, 100 खत्म, 2 गुना 100 200 प्लस 100 कितना 300% की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 300% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है कि 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा, 60 का जो है या कौन सा प्रतिशत आपका 45 होगा, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं 60 का x प्रतिशत क्या होगा 45 होगा, 15 4 60, 15 तिया 45,
4 4 25 100 4 25 100 x बराबर क्या होगा 25 किया 75 x बराबर 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा तो 60 का 75% क्या होगा आपका 45 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 10 क्वेश्चन जो सॉल्व किए अलग अलग टॉपिक का टॉपिक वाइज है। ठीक है, ऑल टाइप के क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व कर दिए, क्योंकि चुनाव से रिलेटेड भी है, आपका ब्रिज से रिलेटेड भी है, ठीक है, आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।